Hello, students of Standard 7. Good morning. Today, we read chapter 1st, The Constitution of India, part 3rd. Student, see here the preamble. जैसे कि मैंने पहले इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया है आपको. The preamble already we have read in previous classes. The preamble, the source of power, status of preamble, the nature of a state, जिसमें हमने पॉइंट्स पढ़ा था sovereign, socialist. See these images. Nature of the government: republic, sovereign, socialist, democratic, secular. Our point is secular. The word secular was not in the original text of the constitution. तो स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि word secular जो है ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड थ्रू द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको शामिल किया कि इसके द्वारा इसको शामिल किया गया. इट इम्प्लाइज that the country has no official religion and all religion are equal before the law. तो कहने का मतलब है कि किस कंट्री में मतलब कि कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. सभी रिलीजन जो भी सभी धर्म है सब कानून की नज़र में एक बराबर है. द गवर्नमेंट डज नॉट interference in religious matter and no discrimination can be made by government on ground of religions. यानी कि आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट कि गवर्नमेंट जो है रिलीजियस मैटर में लेकर के किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगी और किसी भी तरह का वो भेदभाव नहीं करेगी. मतलब कि ग्राउंड ऑफ रिलीजन को बेस बना करके सरकार किसी भी तरह का भेदभाव इस पर नहीं करेगी. पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस एंड स्प्रेड देयर रिलीजन. लोग इस बात के लिए आज़ाद हैं अपने धर्म के प्रैक्टिस के लिए, अपने धर्म को फैलाने के लिए. तो हमारा आवर नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक. इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल. तो हमने पहले बताया था ना स्टूडेंट कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट चूज होते हैं इलेक्टेड बाय द पीपल, चूजन बाय द पीपल. तो जो सरकार होती है उसे जनता चुनती है. द पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव. लोग जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. Who in turn run the government, जो शासन चलाता है, जो सरकार जिसकी बनती है वो शासन चलाता है. इन द वर्ड ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स. अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के शब्दों में अगर बात करेंगे जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल और फॉर द पीपल. तो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र की बात करेंगे तो ये जनता के द्वारा जनता की बनाई हुई सरकार है. इन इंडिया ऑल एडल्ट्स हु आर 18 years of age and above can exercise their voting rights and elect their representatives. तो इंडिया की अगर बात करेंगे जितने एडल्ट है वो 18 ईयर्स के हैं स्टूडेंट, तो वो बिल्कुल अपना उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है. वो वोट देते हैं और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. रिपब्लिक. It means that the head of country is the president who is elected either directly or indirectly by the people. तो रिपब्लिक की बात अगर करेंगे तो इसका मतलब ही होता है स्टूडेंट कि जो देश का जो हेड होता है वो मतलब कि प्रेसिडेंट है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर बात करेंगे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो चुना जाता है लोगों के द्वारा. डज नॉट रूल ऑफ एनी हेरिडिटरी राइट. तो वो उसका शासन जो होता है हेरिडिटरी राइट नहीं होती है स्टूडेंट. जैसा कि कुछ जगह होता है और पहले हुआ करता था जो वंश के अनुसार वो शासन चलता था, ऐसा नहीं है. जनता के द्वारा हेड चुने जाते हैं. इंडिया बिकम रिपब्लिक इन 1950 आफ्टर द इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के इनएक्टमेंट के बाद जो भारत है 1950 में रिपब्लिक हुआ. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हम जानेंगे स्टूडेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके उद्देश्य क्या है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एस्टेब्लिश जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव वो एस्टेब्लिश है जस्टिस पे, लिबर्टी पे, इक्वलिटी पे एंड फ्रेटर्निटी पे. इस पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे. ओके तो सबसे पहले है आवर पॉइंट जस्टिस. आवर प्रीएम्बल टॉक्स अबाउट 3 kinds of justice. These are below: social justice, economic justice, political justice. It means prohibition of discrimination on the basis of caste, race, gender और religion. तो कहने का मतलब है कि
किसी भी तरह का, इसका मतलब ही होता है स्टूडेंट, किसी भी तरह का कास्ट को बेस बना के, रेस को, जेंडर को, रिलीजन को बेस बना के किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, इससे मनाही की गई है। इकोनॉमिक जस्टिस इट मीन्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, जो बीच में गैप होते हैं रिच और पुअर पीपल के, इसको खत्म करना है, इसके बीच की जो दूरी है इसको खत्म करना है। पॉलिटिकल जस्टिस इज इम्प्लाइड द इरेस्पेक्टिव ऑफ वंस कास्ट, क्रीड, जेंडर, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, एवरीवन हैज़ टू इक्वल राइट टू वोट एंड इलेक्ट रिप्रेजेंट। यानी कि यहाँ पे अगर बात करेंगे वही बात होगी स्टूडेंट की, किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस की बात करेंगे या फिर आपको कास्ट, क्रीड, जेंडर, सोशल, इसकी बात करेंगे तो हर किसी को भी राइट देने का, वोट देने का अधिकार प्राप्त है स्टूडेंट, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर है लिबर्टी, इट मीन्स एवरी इंडिविजुअल एंजॉय लिबर्टी, दैट मीन्स की फ्रीडम। It means every individual enjoy the right to freedom of thought, speech, religious belief and to choose the occupation of their choice। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि जो भी मतलब कि इंडिविजुअल्स, मतलब कि जो पर्सन है उनको सोचने का अधिकार प्राप्त है, स्पीच देने का, उन धार्मिक विश्वास को लेकर के या फिर अपने ऑक्यूपेशन को चॉइस करने के लिए वो बिल्कुल फ्री हैं। इक्वलिटी दैट मीन्स समानता, बराबरी। इट मीन्स द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द, कहने का मतलब ये कि सरकार जो है लोगों से किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, यानी किसी भी संप्रदाय, कोई भी जात, कोई भी रेस, कोई भी जेंडर, इसकी बात करेंगे, मैन वीमेन की बात करेंगे तो वो भेदभाव नहीं कर सकते। ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड एंजॉय इक्वल प्रोटेक्ट बाय द लॉ, यानी कि जो भी सिटीजन्स है वो सब कानून की दृष्टि में एक बराबर और सबको लॉ का जो है बराबर प्रोटेक्शन मिलता है। फ्रेटर्निटी it means it aims to promoting the spirit of unity among the diverse group of people। इसका मकसद होता है स्टूडेंट कि जानते हो आपके डाइवर्स, तो लोगों में हम लोग मतलब कि अगर भारत की बात करें तो बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसका एम होता है कि इस मतलब कि डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल में यूनिटी को लाना है उनके बीच। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू इंडियंस ओनली, ये सिर्फ इंडियंस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं। इट ऑल्सो इंक्लूड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, अगर पूरे भाईचारा की बात करेंगे इसमें, इसके अलावा इंडियंस के अलावा, तो इसकी भी बात है कि इसको फ्रेटर्निटी, उनके बीच मतलब कि अखंडता को बनाना है। आ स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड एंड यूनिटी इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी तो वर्क। तो अगर प्रजातांत्रिक मतलब इसकी बात करें, कास्ट की बात करेंगे तो फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, अखंडता, एकता, भाईचारा, इन सारी चीज़ों का उसका इंपॉर्टेंट वर्क होता है। तो स्टूडेंट्स ये क्विक रिविजन्स है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। इस तरह से फ्लो चार्ट्स बना हुआ आप देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, जैसा कि हमने जस्टिस को के बारे में सबसे पहले बताया था, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। उसके बाद से फ्रेटर्निटी, प्रोमोटिंग यूनिटी एमॉन्ग्स डाइवर्स ग्रुप, इक्वलिटी, ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के नज़र में, कानून की दृष्टि में सभी सिटीजन, सभी नागरिक एक बराबर हैं। लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, वर्शिप, यानी कि मतलब इस बात की आज़ादी है, अधिकार प्राप्त है सोचने की, भाषण देने की, वर्शिप करने की। पॉलिटिकल में इक्वल राइट टू वोट एंड इक्वल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं तो उन्हें इक्वल राइट्स प्राप्त होता है। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन, किसी भी तरह का भेदभाव जो कास्ट को लेके, रेस को लेके, जेंडर को लेके, रिलीजन को लेके नहीं होगा। उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट की ब्राइटन द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, जो रिच पीपल है, पुअर पीपल, उनके बीच जो गैप है उनके बीच, उसको ख़त्म करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द यूएसए या जर्मनी, मैंने पढ़ाया था यूएसए। सोशलिस्ट, सेकुलर, इम्प्लाइज दैट द कंट्री हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, तो इसका होगा स्टूडेंट सेकुलर। यू नो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। आवर नेक्स्ट पॉइंट, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें जानना है कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। लिस्टेड बिलो आर द सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देख सकते हो आप यहाँ पर सेलिएंट फीचर्स के बारे में बताया गया है। दिस क्लियरली शो हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ए गुड ब्रेन फॉर द फॉलोइंग फीचर्स। तो फर्स्ट पॉइंट है बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टूडेंट बताया जाता है कि ये लचीला भी है और बहुत लचीला भी है, और ये कठोर भी है, सख्त भी है।
Some portion of Indian constitution can be easily amended by the parliament. तो कुछ पोर्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको मालूम है कुछ पोर्शन है जिसको मतलब कि पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा मतलब कि संशोधन आसानी से किया जा सकता। अ सिंपल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। दिस मेक्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये फ्लेक्सिबल बनाता है, ये बहुत लचीला बनाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर अदर हैंड की बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे, 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहने का मतलब है कि मतलब कि मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अमेंड करने के लिए, उसको संशोधित करने के लिए ज़्यादा में 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अमेंडमेंट इन एनी केस, और ये भी जान लो आप कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी कोई केस में वो संशोधित नहीं किया जा सकते, ठीक है, ये अमेंडेबल नहीं होते। इट इज़ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये लचीला भी है और ये रिजिड भी है, ये कठोर भी है। अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट आता है सिंगल सिटीजनशिप। इन इंडिया वी हैव सिंगल सिटीजनशिप। भारत की अगर बात करेंगे तो हमारे पास एक हरी नागरिकता पाई जाती है, सिंगल सिटीजनशिप है। इट मीन्स पीपुल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, नॉट ऑफ एनी स्टेट। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भारत के नागरिक हैं वो भारत के ही मतलब के जो मतलब के भारत के लोग हैं, इट मीन्स पीपल, लोग जो है वो भारत के नागरिक ओनली, नॉट ऑफ एनी स्टेट। इट इज कॉन्ट्रास्ट टू द यूएसए। तो इसके विपरीत, इसके बिल्कुल अपोजिट हम यूएसए की बात करेंगे। पीपल देयर आर सिटीजन ऑफ द कंट्री एज वेल एज द स्टेट वेयर दे लिव। दिस इज कॉल्ड, एक तो वो सिटीजन नागरिकता उस देश पाई जाती है, उसके बाद से अगर वो मतलब कि वहाँ पे रहने लगता है, कुछ ड्यूरेशन होता है वहाँ पे स्टूडेंट सिटीजनशिप का, रहने के बाद से उसे एक और नागरिकता मिल जाती है, जिसे हम ड्यूअल सिटीजनशिप कहते हैं, दोहरी नागरिकता। आवर नेक्स्ट पॉइंट, लेंथिएस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा संविधान है बहुत लंबा है, वेरी लॉन्ग। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट लेंथी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। लेंथी रिटन, तो मैंने पहले भी बताया आपको कि हमारे देश का जो संविधान है बहुत लंबा, बहुत विचित्र संविधान है, पूरी दुनिया में ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट ओरिजिनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप ध्यान देना। 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स। इसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 8 शेड्यूल्स हैं। बाय 2000 दिस काउंट इंक्रीज्ड। 2000 की बात करेंगे तो इंक्रीज हुआ, ये बढ़ा। 395 से बढ़ के 442 आर्टिकल्स हो गया और 8 शेड्यूल से बढ़ के ये 12 शेड्यूल्स हो गया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर पूरी दुनिया की बात करेंगे तो सब में बहुत विचित्र, बहुत लंबा, बहुत डिटेल है। तो स्टूडेंट्स, तो हम आज तक के लिए इतना ही रोक देते स्टूडेंट। इसका पार्ट 4 भी बना के मैं इसे पढ़ाऊँगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, notes your homework in your school diary. Do and learn all objective questions of chapter 1st, civics. Okay student, today class is completed. We will meet in next class. Thank you.